Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. As you all know, we covered workbook exercise B in our previous video. It was present continuous tense and we tried to understood a little bit about present perfect tense as well. But it is still not complete. So without any delay, let's start remaining part of present perfect tense. Okay, so let's start. शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीज़ें समझी हैं। तो हमने इतना जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अगर हम करते हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, ये प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर होता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। इट मीन्स जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती हैं बट इसका इम्पैक्ट अभी भी रह गया है, मीन्स प्रेजेंट में इसका इम्पैक्ट रह जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है तो इट मीन्स हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, means present perfect plus point of time, it means simple past. Okay, it should be noted that point of time in the past indicates that action took place at a point of time. It means अगर हम past के साथ time को भी दिखा रहे हैं तो it means ये past indefinite tense होगा. The point of time in the past is expressed by since, ever since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, any time, in the past. Okay, पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं, एवर सिंस को यूज़ करते हैं, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सी हैज़ रिटर्न 2 days एगो। अब देखिएगा, सी हैज़ रिटर्न 2 days एगो, इट मीन्स 2 दिन पहले वो लौट आई है। ठीक है, सी रिटर्न 2 days एगो, वो 2 दिन पहले लौट आई है। सेम चीज़ें हैं, समझना क्या है इसमें कि हमने यहाँ पे बात करी 2 दिन पहले वो लौट आई है तो इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे बिल्कुल भी नहीं है। इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है प्रेजेंट पर। ये जो है सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, मीन्स एट एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 2 days एगो। एक जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है ना, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा पास्ट का बनेगा, सिंपल पास्ट का बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हैज़ को हमें रिमूव कर देना है। ओके, हैज़ को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सी रिटर्न्ड 2 days एगो, मीन्स पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। ओके, लेट्स सी। सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसका मतलब है हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद सिंस फॉर हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस द टाइम एक्सप्रेशन। ओके, मीन्स टाइम एक्सप्रेशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। वो मुझे जानती है 2 सालों से। ओके, 2 सालों से जानती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी भी है, प्रेजेंट में भी इसका इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि वो पास्ट में जानती थी और अभी नहीं जानती है। ओके, दैट्स वाई ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। सी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002। सिंस 2002 इट मीन्स 2002 से, 2002 से इस पार्लर की वो ऑनर रह चुकी है, सॉरी ऑनर है। इट मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज सी, वर्कबुक एक्सरसाइज सी। चीज़ें क्लियर होंगी जब हम एक्सरसाइजेस करते जाएंगे। ओके, so complete the sentence using present perfect tense forms using suitable verbs given in the bracket. ओके, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है इन सेंटेंसेस को और सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज़ करना है।
Okay, let's see. In the movie, B just dash the most extraordinary scene. ओके यहाँ पर हमें वर्ब की फॉर्म जो फिल करनी है वो सी की फॉर्म फिल करनी है. ओके अगर हम सी की फॉर्म फिल करते हैं तो हमें जस्ट को बीच में करना होगा. मीन्स सी की फॉर्म को फिल करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ और हैव होता है. ये आप सबको अच्छी तरह से पता है, हैज़ और हैव होता है. तो क्योंकि हम मूवी की बात कर रहे हैं और इसमें मूवी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हमारा जो होगा वर्ब भी हमारा प्लूरल ही आएगा और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है हैव. दैट्स वाई यहाँ पर हैव हो जाएगा. और जस्ट को हमेशा हैव और मेन वर्ब के बीच में ही रखेंगे. तो मेन वर्ब हमारा सीन होगा क्योंकि V3 यूज़ करना है हमें. तो वी हैव जस्ट, ओके, वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन. ओके नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर डैश. ओके यहाँ पर रीड है. रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है. तो यहाँ पर जो टेंस हमारा बनेगा वो आई के साथ हमें हैव को ही फिल करना है क्योंकि आई जो होता है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है. तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव. एवर भी बीच में ही आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. दैट्स वाई आई हैव एवर रीड. ओके दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड. ओके नाउ 3, हाउ लॉन्ग यू डैश हिम. हाउ लॉन्ग यू डैश हिम. नो की फॉर्म को हमें यहाँ पर फिल करना है. ओके नो की फॉर्म को हम फिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हैव यू नोन. ओके क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो है क्वेश्चन मार्क वाला. मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड के बाद जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. उसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट आता है. दैट्स वाई यहाँ पर हैव यू गॉन हो जाएगा, सॉरी हैव यू नोन हो जाएगा. ओके have you known. Okay now 4, there are no taxis available because the drivers dash on strike lately. Okay तो यहाँ पर देखेंगे there are no taxis available, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है because the drivers dash on strike lately. रिसेंटली ड्राइवर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं तो इसका भी इम्पैक्ट अभी भी है. दैट्स वाई ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा सेंटेंस और इसका हो जाएगा हैव गॉन. ठीक है गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी, हैव गॉन. ओके नाउ नेक्स्ट, विनय डैश द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार एट. एट जो होता है, एट जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है. ओके ये हमारा एट वर्ड जो है वो नेगेटिव मतलब अब तक उसने मेंड नहीं किया है. मेंड की फॉर्म को फिल करना है. विनय ने अब तक मेंड नहीं किया है. ओके विनय हमारा सिंगुलर नंबर है. दैट्स वाई हैज़ यूज करेंगे, हैव को नहीं यूज करेंगे. हैज़ नॉट मेंडेड, हैज़ नॉट मेंडेड क्योंकि एट हमारा नेगेटिव सेंस में जाता है. दैट्स वाई हम यहाँ पर नॉट को फिल करेंगे. ओके चलिए देखते हैं वर्कबुक एक्सरसाइज डी. इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे और हम बहुत अच्छी से इनको समझने की कोशिश भी करेंगे. चलिए देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट और द सिंपल पास्ट टेंस एज द केस मे बी. रिमेंबर दैट मीन्स हमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस को फिल करना है और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वही टाइम एक्सप्रेशन वाले. प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल टू प्रीसीडिंग एक्शन. इट मीन्स अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम प्रीसीडिंग एक्शन की बात करते हैं और इसका मतलब हो जाता है एक्शन इन द पास्ट यूज्ड इन प्रेजेंट. एक्शन तो पास्ट में हो चुका है बट उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में है. तो यहाँ पर अगर इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे. ओके बी
प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और उसके साथ में पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, एक फिक्स्ड टाइम दिया गया है, तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट का होगा। ओके अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्लस टाइम एक्सप्रेशन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो सिंपल पास्ट, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन है तो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके इज दैट क्लियर? ओके नाउ पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू टेकन लंच? हैव यू टेकन लंच, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने लंच कर लिया? यस यस आई हैव टेकन, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रीसीडिंग एक्शन को ही दिखाना है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस आई हैव टेकन। ओके अब देखिएगा इसमें यहाँ पर क्या बात हो रही है, यस आई, यहाँ पर एक फिक्स टाइम दे दिया गया है एट 1 PM, एक फिक्स टाइम दे दिया गया है, और अगर फिक्स टाइम दिया होता है तो क्या हो जाता है देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फिक्स टाइम, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, वेरी गुड सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस आई टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। ओके हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने लेसन प्रिपेयर कर लिया, विदाउट एनी टाइमिंग, विदाउट एनी पर्टिकुलर टाइम। सो यहाँ पर हम फिल करेंगे यस आई हैव प्रिपेयर्ड। बट यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन के साथ है, दैट्स वाई प्रिपेयर्ड ओनली। ओके यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। ओके हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी, क्या आपने ऐसी मूवी देखी है, इतनी अच्छी मूवी देखी है? अब यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपने इतनी अच्छी मूवी देखी है? तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, नो। नो के साथ जो हम फिल करेंगे वो नॉट नेगेटिव फॉर्म में ही जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पर हैव नॉट सीन हो जाएगा, नो आई हैवंट सीन, नो आई हैवंट सीन इट। ओके बट यहाँ पर बात पॉजिटिव वे में हो रहा है, अफर्मेटिव में हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर अफर्मेशन आएगा, यस आई हैव, यस आई हैव सीन। बट यहाँ पर देखेंगे यस लास्ट ईयर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम दे दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर आई सॉ हो जाएगा, सी की सेकेंड फॉर्म। ओके आई सॉ, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 आता है। ओके यस आई सॉ इट वन लास्ट ईयर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू ओपनड अ बैंक अकाउंट? यहाँ पर एक ही इस क्वेश्चन का एक आंसर केवल दिया गया है, और इसमें भी एक दे दिया गया है, फिक्स टाइम दे दिया गया, ठीक है, यस्टरडे दिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हैव यू ओपनड अ बैंक अकाउंट, यस आई ओपनड। ओके हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, आप कितने समय से इस आदमी को जानते हैं? तो यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो कैसे देना है देखेंगे ज़रा, आई डैश हिम सिंस आई अराइव्ड हियर। ओके आई हैव नोन हो जाएगा यहाँ पे। Now next, I dash him when I was at school, यहाँ पर न्यू हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो हम बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, मैं स्कूल से जानता हूँ, जब मैं स्कूल में था तब से मैं इसको जानता हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर न्यू होगा। और यहाँ पर कोई भी फिक्स टाइम नहीं दिया गया, अभी आया, कल आया, परसों आया, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, एक श्योर टाइम नहीं दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव नोन हो जाएगा। ओके Is everything clear? Very good. Now it's time to do past indefinite tense. Okay, the past indefinite tense. तो इसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
और कमेंट में आल्सो इफ़ एनीथिंग, कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।